हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको स्टेटमेंट क्या गिवन है? इफ यू वर बोर्न इन इंडिया देन यू वर सिटीजन ऑफ इंडिया. तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें गिवन स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कंसेप्ट कन्वर्स स्टेटमेंट का और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट का. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कन्वर्स स्टेटमेंट किसे कहते हैं. लेट्स से हमको कोई स्टेटमेंट गिवन है P इम्प्लाइज Q, यानी हमारा कोई स्टेटमेंट P है जो कि संकेत कर रहा है स्टेटमेंट Q की तरफ या इंडिकेशन दे रहा है Q की तरफ. तो अगर हमसे कोई कहता है इसका कन्वर्स लिखो, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा? Q इम्प्लाइज P. मतलब हमने क्या किया, हमने सेंटेंस को रिवर्स कर दिया. ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट. अब दूसरा अगर देखें तो हम देखते हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट. अब लेट से हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है जहां पे हम गिवन इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन. तो क्या गिवन है हमको? P इम्प्लाइज Q. अब अगर हमसे कोई कहता है इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखो, तो वो क्या होता है हमारा? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P. एक बात ध्यान रखनी है, ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा इफ एंड देन के लिए लिखा जाता है. इफ एंड देन मतलब इम्प्लाइज के लिए लिखा जाता है. ये हो गया हमारा कन्वर्स और ये हो गया कंट्रा पॉजिटिव. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में जो हमको गिवन है स्टेटमेंट, उसका लिखते हैं हम लोग कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव. हो जाएगा हमारा P. अब यहाँ पे गिवन हमको स्टेटमेंट इफ यू वर बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम कन्वर्स लिखते हैं. तो कन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? दिस विल बी कन्वर्स होगा हमारा. हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट को जैसे रिवर्स कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इफ यू आर अ सिटीजन, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, देन कॉमन लगा लिखेंगे, देन यू वर बोर्न इन इंडिया, देन यू वर बॉर्न इन इंडिया. हमने कुछ नहीं किया, हमने सेंटेंस को बस रिवर्स कर दिया. अब हम इसी को लिखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या समझा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमको कि P इंप्लाई कर रहा है Q को, तो हमने Q का निगेशन लिया पहले, फिर इंप्लाई का साइन लगा के हमने P का निगेशन ले लिया. तो यहाँ पे भी हम सिमिलर चीज करेंगे. हम सबसे पहले दूसरे वाले स्टेटमेंट का निगेशन लेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे पहले वाले स्टेटमेंट. तो क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ लिखेंगे इफ you are not a citizen of India, then you were not born in India, सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेकेंड वाले स्टेटमेंट का निगेशन लिया और उसको पहले वाले को साथ जोड़ दिया यूजिंग द साइन इम्प्लाइज. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.